क्या यही वो भला आदमी है जिसने मेरी जान बचाई? सिस्टर, जिसने ब्लड डोनेट किया उसकी रिपोर्ट दिखाओ। यस सर। सर रिपोर्ट्स काफी वीक हैं। हीमोग्लोबिन रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आई, फिर भी ये बेहोश क्यों हो गया पता नहीं चल रहा। सर लगता है इसने ब्लड देने से पहले कुछ खाया नहीं था और खाली पेट इसे ब्लड नहीं देना चाहिए था। मुझे तो डर है कि इसकी हालत और खराब ना हो जाए। ठीक है, बाकी रिपोर्ट्स मेरे कैबिन में ले आओ। ओके सर। सर लगता है इसने ब्लड देने से पहले कुछ खाया नहीं और खाली पेट इसे ब्लड नहीं देना चाहिए। मुझे तो डर है कि इसकी हालत और खराब ना हो जाए। अब मैं खाना तभी खाऊंगा जब तुम उसे नफरत से नहीं बल्कि प्यार से परोसो। इन्हीं हाथों से। सर नाश्ता रेडी है सर। मुझे नहीं खाना। सर आपने कल डिनर भी नहीं खाया था। मुज़फ़्फ़र, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। भाई चलो आपको लंच के लिए बुला रहे हो। तू जा, मैंने खाना खा लिया। झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं जानती हूँ आपने कल से कुछ नहीं खाया और आज सुबह को ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया ना। मोदी तू जा। जा रही। तुम्हारी जैसा इंसान लाइफ में नहीं देखा तारा ने। समझ में नहीं आता कि तुम मुझे आप बात करना चाहती हो या मेरे पास। एक तरफ जान लेने की कोशिश और दूसरी तरफ जान पे खेल के जान बचाने की कोशिश। तुम जैसा दुश्मन दोस्त आज तक नहीं देखा तारा ने। आप मेरी जिंदगी की खिड़की में झांकना छोड़िए और अपने दरवाजे के पीछे छिपे हुए सच पे ध्यान दीजिए। नींद हराम करके रखी है दोनों मृत्युंजय और तारा ने। आंख लगने से पहले ही दोनों के बुरे सपने आने लगते हैं। रात भर ढूंढा, न जाने कौन से बिल में जाके छुप गए। मेहंदी लगा दी थी वो दीदी साहब के हाथ में, देखेगी तो खुश हो जाएगी। भगवान, कल से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरे बच्चों की रक्षा करना। हाँ नंदू, कहाँ है तू बेटा? और बेटा तारा कैसी है? मैं कल से उसे फोन लगा रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही है। माँ वो एक्चुअली तारा और जीजू का एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? पर कैसे बेटा? माँ बिल्कुल परेशान मत हो, अब वो दोनों बिल्कुल ठीक है, बस मामूली सी चोट आई है और कुछ नहीं। आंटी संभालिए अपने आपको। अच्छा वो लोग हैं कहाँ? मेरा मतलब कौन से हॉस्पिटल में है? वो दोनों बस थोड़ी देर में घर आ रहे हैं। अच्छा मैं आ रही हूँ घर पे, अभी आ रही हूँ। हाँ क्या हुआ आंटी? वो दामाद जी और तारा का एक्सीडेंट हो गया, मैं उनके घर जा रही हूँ। बेटा तू ऐसा करना, दरवाजा बंद करके चाबी अपने पास रख लेना। आंटी लेकिन आप जाएंगी कैसे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो हड़ताल है। मैं तो भूल ही गई। तू मुझे छोड़ देगा घर तक? बिल्कुल छोड़ दूंगा आंटी। तो जल्दी आ।
सो फाइनली मृत्युंजय सिंह शेखावत, आखिर तुमसे मिलने का वक्त आ ही गया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है आप दोनों सही सलामत हो। आमीन। बेटा पर ये तो बताइए कि ये सब हुआ कैसे, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ बेटा? मैंने कहा गाड़ी रोको वरना मैं गाड़ी तक में जाऊंगी। रोको गाड़ी रोको। तो पापा बाबा मेरी वजह से। मेरा कहने का मतलब ये हुआ है कि आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी मैं ठीक से निभा नहीं पाया। आइंदा इसका ख्याल रखूंगा। पर बेटा आप तो गाड़ी बहुत अच्छे से चलाते हैं। क्या छोड़िए, वो डॉक्टर साहब आपकी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि आपने सुबह से नाश्ता नहीं किया। अरे मैं आप ही से पूछ रहे हैं, आपने सुबह से कुछ खाया क्यों नहीं था? मेरी वजह से। आपकी वजह से? बेटा हम कुछ समझे नहीं। सारी गलती मेरी है पापा, मैंने इन्हें ठीक से खाना नहीं परोसा तो इन्होंने खाना ही नहीं खाया। ये सच नहीं है बाबा। यही सच है बाबा। अरे वाह, पत्नी ने ढंग से खाना नहीं परोसा तो पति ने खाना नहीं खाया। और अंकल आपने एक बात पे ध्यान दिया, कैसे ये दोनों एक दूसरे की साइड ले रहे हैं, इसे कहते हैं प्यार। तो ये बात है, प्यार छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं दोनों। बेटा हमें ये देखकर बहुत खुशी हो रही कि आप दोनों एक दूसरे का इतना ख्याल रख रहे हैं। वो कहावत है ना, अंत भला तो सब भला। अब आप दोनों आराम कीजिए, हम सब लोग चलते हैं अब। ठीक है बेटा, ख्याल रखना। हाँ हाँ हाँ, ये क्या किया तूने? इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? तुझे पता है कितनी बड़ी गलती की तूने? ये देखो क्या किया इस कलमुही ने। अक्ल है कि नहीं? गुस्ताखी माफ दीदी साहब, पर आपको तो मेहंदी बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने सोचा कि। अरे क्यों सोचा? इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है तू? अरे तू जानती है ना कि मैं जिस दुनिया में रहती हूँ वहां मैं कलावती नहीं हूँ, रुद्र प्रताप हूँ। क्या कर क्या? अरे तो छोटी नहीं रही मुई, अब क्या करेगी कलावती, क्या करेगी? कैसे वोट मांगेगा रुद्र प्रताप, कैसे वोट मांगेगा रुद्र प्रताप? क्या कर क्या कर? तारा, माँ, क्या? तारा, जी तारा। कैसा है मेरा बच्चा? हाँ, और ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है तुझे? नहीं माँ, मामूली चोट है। और तुझे तो पता है ना, तेरी तारा स्टील बॉडी है। जब तक तेरा हाथ मेरे सर पर है मुझे कुछ हो सकता है भला। चुप कर, कुछ भी बोले जा रही है तू। जानती है, कल रात से मेरा दिल बैठा जा रहा था और जब तूने फोन नहीं उठाया ना, तभी मुझे समझ में आ गया था कि कुछ तो है जो हालत है ठीक नहीं है। सर बड़े साहब ने आपके लिए जूस भेजा है। वापस ले जाओ, अभी नहीं चाहिए। दामाद जी पी लीजिए ना, अच्छा लगेगा आपको। जी अभी मन नहीं है। जोसेफ तुम जाओ। आप कैसे हैं दामाद जी? जी मैं ठीक हूं। अरे
वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। अरे आओ ना, आओ अंदर। जीजू, ये युग है हमारा पड़ोसी। क्या जादू चलाया तुमने माँ पर? हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करती रहती है। हेलो। हेलो। वैसे मुझे इस मुलाकात का काफी समय से इंतजार था। अच्छा, दामाद जी, गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। ये तो भगवान की कृपा है जो अनहोनी टल गई। जी अगली बार संभालूंगा। लीजिए। अरे हजूर, आ गए आप? कुंवर साहब और बहू रानी भी आ गए हैं अस्पताल से। आप मिल लीजिए उनसे। हाँ, आप मिल लीजिए ना, उन्हें अच्छा लगेगा। आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार जी। कैसे हैं भाई आप दोनों? बस आपका ही आशीर्वाद है दया जी। भगवान का शुक्र है आप दोनों सकुशल हैं। आराम करें आप लोग, मैं मिलता हूँ। अरे हजूर, इतनी बड़ी बला आते आते टल गई है बच्चों पे से। दरगाह गया था शुक्रिया अदा करने, तबर्रुफ तो लेते जाइए। लीजिए। ये क्या, एक हाथ से नहीं लेते तबर्रुफ, दोनों हाथ आगे कीजिए। कीजिए ना। अरे ताया जी, ये मेहंदी किसने लगा दी आपके हाथ पे? चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र में गए थे ना, तो वहां एक छोटी सी लड़की मिल गई बेचारी। अंधे बाप के साथ जमीन पर चादर बिछाए मेहंदी की दुकान लगाए बैठी थी। हमने उसे कुछ पैसे देना चाहे उसकी मदद के लिए, तो उसने मना कर दिया। बोली कि मेरे बाबा कहते हैं कि किसी से खैरात लेना बुरी बात है। फिर मुस्कुराकर बोली कि अगर आप वाकई में मेरी मदद करना चाहते हैं तो हाथों में मेहंदी लगवा लीजिए। अब वहां कोई औरत थी ही नहीं और उस बच्ची ने मेरा दिल जीत लिया था, तो बस मैंने भी बढ़ा दिया अपना हाथ आगे और लग गई हाथों पे मेहंदी। अच्छा किया हुजूर। जो भी हो भाई साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है और इमोशनल भी काफी है आप। भाई साहब, ये आपके भले कर्मों का ही नतीजा है जो तारा और दामाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। चलता हूं मैं। लो, अब हम लोग चलते हैं, बहुत देर हो गई है, फिर आएंगे।
अरे कहाँ जा रहे हैं? आइए ना। वैसे अब तो तुम्हें मान ही लेना चाहिए कि तुम्हारी हर मंजिल मुझसे शुरू होती है। कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? जी नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जो भी अपने पास रखो। आई डोंट नीड एनीथिंग। अरे भाई, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप नंदिनी दीदी से? सो रूड। कहाँ वसु? मैंने कहा रूडली बात किया? अरे अभी तो बात क्या? अरे कहाँ, वो तो मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। बोलो ना, कुछ नहीं चाहिए मुझे। इट्स ऑल रबिश। मुझे लगा भाई आपसे रूडली बात कर रहे थे। अरे सेब लाई हूं। ये लो, सेब खा लो। भूख नहीं है। अरे खाओगे तो भूख लगेगी ना, खा लो। या यूं समझ लो तुम्हारे हाथ से नहीं खाना। पर मुझे भी याद है, तुमने कहा था अगर मैं नफरत से नहीं प्यार से खाना परोस कर दूंगी तो तुम जरूर खाओगे। तो ये लो, ये एप्पल खा लो। मैंने ही काटा है इसे। है लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी, तेरा हाजी कहता है। खा लो। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। अरे इतनी रात को कहाँ चला गया ये? इतनी रात को ये कहाँ जा रहा है?
यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि आपके साथ में दुर्घटना हुई है, मैं भागा चला है आपको देखने। ये क्या नया झमेला है तारा? और ये आदमी कौन है? देखिए मैं ठीक हूँ, पर आपका यहाँ होना ठीक नहीं है। एक बहुत जरूरी जानकारी मिली है जो हमारे इस काम को पूरा करने में मदद करेगी, अब जिसे मैं फोन पर नहीं बता सकता था। जो भी है मैं आपको बाद में मिल लूंगा, आप फिलहाल जाइए यहाँ से। क्या मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ बहुत जरूरी जानकारी है, क्योंकि हम तभी तक तय पे पहुंच पाएंगे इससे। कौन है ये आदमी? इतनी कहानियां तो पहले से ही चल रही हैं इस घर में। ये नई स्टोरी क्या है तारा? कहीं मृत्युंजय का कोई और चेहरा भी तो नहीं है जो अब तक तारा की आंखों से बचा हुआ है? जो भी है मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल आप जाइए यहाँ से। देखिए बाद में मुश्किल हो जाएगी। आप जाइए, बाद में बात करें प्लीज।